हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द स्टीरियोस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। तो वही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। पेज ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, नाउ हम यहाँ से देखेंगे नंबर 9, 2, 7, 12, 1, 4, 11 एंड 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। द एम्परर, एरीज, मेष राशि। 4 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड एक और कार्ड मैं लूँगी इस डेक से। ठीक है, दैट स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नंबर 4, 6, 7, 21 और 13 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे सितंबर, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, अप्रैल, जून, मार्च, जनवरी, नवंबर, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके वेट, अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ ना, सबसे पहले जो मैं एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बताती है कि जैसे ये पर्सन ना, एक ऐसी एनर्जी होती है ना जहाँ, अब आप खुद ही देखो इस एनर्जी को, पीछे इतने सारे वॉन्ड्स हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान आगे है और अकेला है, कोई साथ में नहीं है इसके। सब, हाँ, ऐसा लगता है कि साथ में है लेकिन साथ में है नहीं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा थकी हुई सी एनर्जी, जैसे कोई इंसान थक गया हो या परेशान हो गया हो बहुत ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, लाइफ के स्ट्रगल से, चीज़ों से, दिक्कतों से, साथ ही साथ खुद के कुछ फैसलों से, परेशान से, थकी हुई सी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स है। देखो यहाँ ना मैं बहुत क्लियरली एक एनर्जी को देख रही हूँ और वो एनर्जी ये है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं एक बैलेंस। वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन मिले उन्हें जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे,
जो उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली समझे, इमोशनली अंडरस्टैंड करे और उनकी भावनाओं की कदर करे, उनको प्यार दे, उनका साथ दे, उनको इस तरीके से लॉनली फील ना हो, इनको इस तरीके से अकेलापन फील ना हो। ये चीज़ वो चाह रहे हैं इस वक्त। ज़िंदगी में ना कभी कभी यूनिवर्स हमें चीज़ें देते हैं, लेकिन हम उसका सही टाइम पर ना पहचान नहीं पाते, सही टाइम पर कदर नहीं कर पाते। क्योंकि जब वो चीज़ें हमें मिल रही होती है ना, तो लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। हमें उसकी कदर तब होती है जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है और समझ आता है कि यार वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट था। तो इनको अभी बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जैसे ये प्यार की कमी को महसूस कर रहे हैं, एक इमोशनल सपोर्ट की कमी को ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो उसी से यहाँ दिखाई देता है कि इस पर्सन को आपकी कमी भी महसूस हो रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। लाइक इनके दिमाग में आप चलते ही रहते हो, कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड इनके दिमाग में चलता रहता है। बट 4 ऑफ कप्स यहाँ शो करते हैं कि इनकी हिम्मत नहीं होती है कि आपके पास आके ये बोल सके कि ये आपको कितना याद करते हैं, या ये आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, या आपको कितना मिस करते हैं, कितने आपकी कमी को ये महसूस करते हैं। ये चीज़ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन का कहीं ना कहीं फियर इनके मन में है, रिजेक्शन का डर इनके मन में है कि अगर मुझे रिजेक्शन मिल गया तो क्या होगा। बिकॉज 4 ऑफ कप्स की एनर्जी रिजेक्शन को भी बताती है। साथ ही साथ ये भी कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी ज़िंदगी में। अगर कोई और आ गया होगा तो आप उनको क्यों ही एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है ये पर्सन इन एंड आउट करते थे आपकी लाइफ में, कभी इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं दी, बहुत इनमेच्योर सा बिहेवियर रहा, कभी क्लियरिटी नहीं दी, कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी को नहीं समझा। यही चीज़ें कहीं ना कहीं उनको फील हो रही हैं अभी कि यार मैंने कभी अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझा, तो मैं कौन से हक से उसकी तरफ जाऊँ, कौन सा हक जाके मैं उस पर जताऊँ, क्या बोलूँ कि मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, और मैंने ऐसा किया भी क्या उसके लिए जो वो मुझे दोबारा से एक्सेप्ट कर ले। हाँ, यहाँ आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, लेकिन यहाँ साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन अपने आप को, अपनी आप की गलतियों को देख रहे हैं। जहाँ ये खुद से ही बोल रहे हैं कि तूने ऐसा क्या कर दिया है जो तुझे कोई एक्सेप्ट करे दोबारा से, या तुझे अपना ले दोबारा से। ठीक है, तो ये हाँ यहाँ पर मुझे दिखता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनका बहुत मन खिंचता है आपकी तरफ। एक होता है ना, एक तिलबिलाहट होती है ना कि किसी से मिलने की तमन्ना बोलो, तिलबिलाहट बोलो, बेचैनी बोलो, क्रेविंग्स बोलो, या वो आई थिंक सही वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, कि लाइक एक होता है ना कि यार वो इस इंसान से मैं मिलूँ, उसको देखूँ, उससे बात करूँ, वो है इनके अंदर। या आपको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, डीप डाउन जा कर के 7 ऑफ पेंटिकल्स है, डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं, डीप डाउन जा कर के फील कर रहे हैं कि कितना कुछ बदल गया, किस वजह से, सिर्फ मेरी कुछ गलतियों की वजह से। अगर मेरे से वो गलतियाँ ना हुई होती तो शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें कभी बदलती ही नहीं, लेकिन बदली मेरी कुछ गलतियों, कुछ रीज़न्स की वजह से। आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनको शायद भर भर के प्यार दिया है, क्योंकि एस ऑफ कप से जितना आपके पास था प्यार देने को आपने इनको दिया, जितना इनका ईगो, इनका एंगर, इनका बैड बिहेवियर सब झेला आपने, लेकिन फिर भी आपने उनसे प्यार किया। वो बिजी हैं, टाइम नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आपने ना मन में ऐसा नहीं किया आपका ये था कि ठीक है यार सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सब ठीक ही हो जाना है और हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं इनका ईगो बीच में रहा। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जैसे उन्हीं दिनों को याद करते हैं, वही चीज़ें इनके दिमाग में घूमती है। आप उनको चाहते थे, आप उनको मैसेजेस करते थे, कॉल करते थे, लेकिन वो इग्नोर कर देते थे उनको, ऐसा शो करते थे लाइक फ़र्क ही नहीं पड़ता। हो सकता है आपके कुछ मैसेजेस को तो उन्होंने अभी तक खोल के ही ना देखा हो, सीन ही ना किया हो, जवाब तो दूर की बात है। तो ऐसी चीज़ें इस इंसान ने की, ऐसी हरकतें इन्होंने की है, अपना ईगो इन्होंने शो किया, अपनी अकड़ इन्होंने शो किया, लेकिन अब ये किस पे भारी पड़ रही हैं चीज़ें, इन्हीं पे भारी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की जो भी गलतियाँ की हैं उनको कहीं ना कहीं खुद भुगत रहे हैं, जो कि इनको पता है कि इन पे भारी पड़ रही हैं वो चीज़ें। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये चाह कर के भी ना अपने मन की बात बता नहीं पा रहे हैं। बस क्या करते हैं, इनकी एनर्जी शो करती है जैसे आपको याद करते हैं। 6 ऑफ कप शो करता है कि पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं, आपसे जुड़ी मेमोरीज़ है,
तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी यादों के जैसे हैं। हो सकता है आपने मोमेंट्स को कैप्चर किया था, अपने जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप दोनों के एक दूसरे के साथ रहे, उन सभी ब्यूटीफुल मोमेंट्स को आप लोगों ने कैप्चर किए थे। तो यहाँ पर मुझे वो दिखाई देता है कि जैसे ये पर्सन ना उनको देखते रहते हैं या उनको याद करते रहते हैं, चाहे वो फ़ोटोज़ फॉर्म में है, चाहे वो वीडियोज़ में है। तो जैसे वो मेमोरी है उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, यानी उनको देखते रहते हैं। इनके मन में एक बहुत ही जो कि बहुत नेचुरल सा सवाल है, और ये नेचुरली आता ही है सबके मन में, एंड वो इनके मन में भी आ रहा है कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं यही सोचते हैं आपके बारे में कि आखिर आप क्या सोच रहे होगे उनके बारे में। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार ही आई है, यहाँ भी 7 ऑफ कप्स है, उधर भी 7 ऑफ कप्स है। अब ये एनर्जी क्या शो करती है? ये एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन जो है, आप और मैं जितना सोच रहे हैं ना कि आपके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए। एक होता है ना कि 2400 घंटा कोई इंसान दिमाग में घूम रहा है, किसी का थॉट बना हुआ है, ये वही एनर्जी है इनकी। द वर्ल्ड एंड डेथ कार्ड, सी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बड़े चेंजेस आ रहे हैं। कभी कभी ना चेंजेस होते रहते हैं एनर्जीज़ में, अंदरूनी तौर पर, बाहरी दुनिया में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मन में बदलाव, विचारों में बदलाव, भावनाओं में बदलाव चलता रहता है। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, जो कि आएगा, सामने भी आएगा, चेंजेस दिखेंगे, सिचुएशन में भी बदलाव दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक नया साइकिल शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड एंड डेथ कार्ड शो करता है कि एक साइकिल कंप्लीट होकर के एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। तो आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में फिर से न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं, नई शुरुआत होने के चांसेस है, फिर से आप दोनों की बातचीत होने के यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और नया साइकिल शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स है, जो कि यहाँ पर मुझे शो करता है कि ऑफकोर्स ये पर्सन रिग्रेट में है, इनको फीलिंग्स हैं इस बात की। ये बेशक एक्शन ना ले, ये बेशक आपके सामने ना आए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं। एंड आपको एक चीज़ बता दूँ, पछतावा बहुत जल्दी लोग एक्सप्रेस नहीं करते कि यार हम इस बात को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं। वो कर लेंगे और लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, खुद से भी सेल्फ टॉक में भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जिस वजह से है या जो पर्सन है उसमें जिस पर्सन के साथ गलत करके रिग्रेट आया, उस पर्सन के सामने एक्सप्रेस करने में या एक्सेप्ट करने में बहुत एनर्जी चाहिए होती है इंसान को ना। एक तरीके से सोचता है कि अपने ईगो उतार के साइड रखना पड़ता है और फिर बताना पड़ता है कि हाँ मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि ये बताती है कि इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि यार ये करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, क्या करूँ, ये ठीक रहेगा, ऐसा करना ठीक रहेगा, वैसा करना ठीक रहेगा, लेकिन अलग अलग तरीके के ख्याल कि अभी मैं क्या करूँ, या मुझे अभी क्या करना चाहिए, या अभी क्या करना मेरे लिए सही रहेगा। तो वो चीज़ें चलती हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ये शो करते हैं कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा डर को भी ये बताता है कि डरे भी हुए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने की, और ये इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्शन को लेकर के कि क्या एक्शन लूँ। तो क्या कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। दी एम्प्रेस एनर्जी जो कि शो करती है कि ये पर्सन ना आपकी क्वालिटीज़ को भी देख पा रहे हैं। पहले शायद ये आपकी क्वालिटीज़ को नहीं देख पा रहे थे, आप में क्या अच्छा है, आप बाकियों से कैसे अलग हो, आप क्यों यूनिक हो, या आप क्यों उनके लिए बेहतर हो। शायद ये चीज़ें पहले नहीं देख पा रहे थे, बट अब देख पा रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर उनको अपने लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर नज़र आते हैं, आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो सकता है आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, आपने अपने ऊपर काम किया है, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, आपने अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम किया, आपने अपने स्किन को केयर किया, आपने अपने स्टाइल को चेंज किया है, या आपने कुछ चीज़ें अपने अंदर ऐसी लाई हैं या सीखी हैं कि जिसने आपको पूरी तरीके से बदल दिया, या आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा दिए हैं। आपने खुद की बॉडी पर काम किया है, एंड ये सारी चीज़ें ऐसा कहते हैं कि यार हाँ ये सब लोग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्या है कि जब हम थोड़ा खुद को मेंटेन करते हैं, खुद को और थोड़ा ध्यान देते हैं,
तो हम और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, या फिर एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी निकल के आती है, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी निकल के आती है। क्योंकि देखो गाइस, बात ये है कि ऑफ कोर्स ये सच है, ये सच है कि अगर कोई इंसान किसी को अच्छा लगता है तो वो उसके स्वभाव से लगता है, ये रियलिटी है, ठीक है। और इसको इनकार नहीं कर सकते, मैं बताती हूँ। बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत सुंदर, लेकिन अगर उसका व्यवहार ख़राब है ना, तो वो एक टाइम पर आपको उससे नफ़रत हो जाएगी। आप झेलते झेलते उसकी खूबसूरती से प्यार करते करते, बट एक टाइम पर ऐसा आएगा कि आपको इंसान से नफ़रत होगी, वो इंसान आपको बुरा लगेगा। तो इसीलिए खूबसूरती से ज़्यादा व्यवहार मैटर करता है कि नेचर कैसा है। लेकिन उस नेचर को जानने के लिए या उस नेचर की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए, एक अट्रैक्शन चाहिए, एक बाहरी सुंदरता चाहिए। क्योंकि लोग ना अच्छी चीज़ों के साथ बैठना पसंद करते हैं, जो डिसिप्लिन्ड है, जो परफेक्ट है, या जिनको ढंग है एक तरीके से रहने का, एक सेंस है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम किसी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, आप उसके स्वभाव को तो तब जानोगे ना जब बात करोगे। तो आपको पहली चीज़ होती है अट्रैक्शन, कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी से मन करता है हमारा बात करने का। तो जो इंसान बहुत अच्छे से अपने आप को रखता है, हमेशा वो एक अलग चार्म लेकर के चलता है अपना। तो यहाँ मुझे वही दिखाई दे, कोई मैं ये इतना क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, ये ना बोले कि नहीं खूबसूरती से कुछ नहीं होता। हर चीज़ गाइस, हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़ मैटर करती है, कहीं ना कहीं, चाहे कम करे ज़्यादा करे। बट मैं ये कहूँगी कि हाँ, एक कोई भी रिश्ता अगर चलता है या कोई भी रिश्ता बनता है लंबे समय के लिए, तो वो स्वभाव से बनता है। खूबसूरती एक दिन ढल जानी है, वो माना, लेकिन एक तरफ किसी के स्वभाव को जानने के लिए अट्रैक्ट खूबसूरती ही पहले करती है, या फिर वो इंसान बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि खुद के ऊपर ध्यान देना, सेल्फ लव। आपको भगवान ने बॉडी दी है, इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छी बॉडी दी, आप उसका ख्याल रखो, उसको सुंदर से सुंदर बना के रखो, क्यों अपना हाल बेहाल कर रखा है, राइट। सो यहाँ पर ना वही चीज़ है कि आपने भी शायद खुद पर काम किया है, एनी पर्सन जब भी आपको स्पाई करते हैं तो देखते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, और इनको महसूस होता है कि इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि हर तरीके से स्वभाव उन्होंने जान लिया है आपका ऑलरेडी, ठीक है। एंड अब वो देख रहे हैं कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, आपने अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा अच्छा कर लिया है, तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तब ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको फील हो रही है कि यार गलती कर दी। द टावर अगर ट्रस्ट ब्रेक ना किया होता तो आज हम साथ होते, वो मेरे साथ होती या वो मेरे साथ होता, सब कुछ कितना अच्छा होता। उसका नेचर भी अच्छा, लाइक मैंने बोला ना, क्वालिटीज़ देख रहे हैं, तो उसका नेचर भी अच्छा है, खूबसूरत भी है, उसको पता है कि कैसे रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैंने क्या कर दिया, मैंने चीज़ें ख़राब कर दी। तो एक तरीके से ना यहाँ पर वो कहते ना, एक, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी अपने आप में कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो कहते ना कि उस इंसान के लिए आप एकदम परफेक्ट हैं, उनके लाइक एक पजल एकदम फिट हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे। लेकिन उस चीज़ को समझ ये अब रहे हैं, इन्होंने थोड़ा समझने में देरी कर दी। 2 of Wands शो करता है, अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट 2 of Wands यहाँ पर अगेन शो करता है कि सबसे ज़्यादा आपने खुद के ऊपर काम किया है ना, वो चीज़ इनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। इसीलिए कहते हैं कि आप ना सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, खुद को टाइम दो, खुद की चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जितना आप अपने ऊपर ध्यान रखोगे, जितना आप अपने आप को अच्छे से अच्छा रखोगे ना, जितना आप खुद को प्रेजेंटेबल रखोगे। खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं कि रंग गोरा होना चाहिए, खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं है कि हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने, महंगी से महंगी चीज़ें चाहिए, नहीं। खूबसूरत होने का मतलब है कि आपको प्रेजेंटेबल दिखाई देना है, आपको अच्छा दिखना है, ठीक है। जो है जैसा, उसको बहुत अच्छे से स्टाइल करना है, अपने आप पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ना देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि हाँ, ये तो आपके पर्सन की तो एनर्जी है कि वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट आपको एक और चीज़ बता दो, अगर ये मैसेज मिल रहा है ना, तो शायद ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने ना अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है, खुद का ख्याल रखना बंद कर दिया है। शायद आप में से कुछ लोग होंगे, शायद यूनिवर्स उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे होंगे, और इसीलिए शायद मैं इतना उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
तो अगर ऐसा है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, आपको बहुत टाइम से आपने अपने आप को शीशे में देखा ही नहीं अच्छे से, तो जाओ देखो एंड अपने आप को अच्छा करो। आप ये सिर्फ सिर्फ दिखने की बात नहीं है। जब आप खुद को अच्छा करते हो ना, इससे पता है क्या होता है, आपका वीनस स्ट्रांग होता है। जब आप खुद को बहुत अच्छे से रखते हो ना, तो आपका वीनस, आपका शुक्र ग्रह जो है वो स्ट्रांग होता है। और हमारी लाइफ में जितनी भी अबंडेंस, लग्जरी, लव जो भी चाहिए, वो वीनस कहीं ना कहीं हमें देता है। और अगर हम फटे पुराने कपड़े पहने पड़े हैं, अपने ध्यान नहीं रख रहे हैं, जैसे मर्जी बाल बने हैं, बिखरे हुए हैं, स्किन का ख्याल नहीं है, कुछ ख्याल नहीं है, हमारा वीनस ख़राब होता है, कमज़ोर होता है, और हमारी लाइफ की जो अबंडेंस है वो रुक जाती है। तो इसलिए सेल्फ़ लव में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि खुद को अच्छे से बना के रखो, खुद को प्रेजेंटेबल रखो, खुद को खूबसूरत से खूबसूरत बनाओ। आपका जो मन कर रहा है, अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ, और अब जितना खुद को केयर कर सकते हो, जितना खुद को प्यार कर सकते हो, करो। आपका वीनस स्ट्रांग होगा एंड आपका वीनस स्ट्रांग होगा तो जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही ना लाइफ में, वो भी मिल जाएंगी। लग्जरी, कंफर्ट, लव, सब कुछ। लेकिन आपको अपने वीनस पर फोकस रखना है। तो ये सिर्फ बात ऐसी नहीं कि हमें दिखना खूबसूरत है, हमारे वीनस को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर ना ये चीज़ें आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर रही हैं। प्लस ये मैसेज भी आप अपने साथ लेके जाओ कि आज से आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद का ख्याल रखना है, खुद को बहुत सुंदर बना के रखना है हमेशा। ठीक है, ताकि आपका वीनस हमेशा स्ट्रांग रहे और आपको लाइफ में हमेशा वो अच्छी चीज़ें देता रहे। आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी तो ऑफकोर्स आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।